कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जैसे आपने बताया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के आंसर 4 प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, आपके पास सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जो किसके ऊपर डिपेंड करती है जी, नंबर ऑफ डिपेंड्स अपॉन दी नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जो प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है, उसको क्या बोला जाता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करे उसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। पार्टिकल्स किसके, आप बोल दो कि किसके पार्टिकल्स की बात करोगे आप, सोल्यूट के पार्टिकल्स की बात करोगे जी। अब ये डिपेंड किसके ऊपर नहीं करती, आपने उसकी अमाउंट कितनी ली है जी, 10 ग्राम में, 20 ग्राम में, 30 ग्राम में, मैटर नहीं करता, अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपका मकसद होगा मोलर मास ऑफ द सोल्यूट को फाइंड करना, मोलर मास ऑफ सोल्यूट को फाइंड करना होगा। ये तो सेम ही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अमाउंट पे डिपेंड करते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अमाउंट के ऊपर डिपेंड कर, जब मैं इस चीज़ को बताऊंगा तो ये इसको फाइंड करना है, इसको फाइंड करता है। ये आएगा किससे, नंबर ऑफ मोल से आएगा, किससे आएगा, मैंने बोला इस चीज़ को फाइंड करना है, आता किससे, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, मतलब चीज़ें किसके ऊपर डिपेंडेड है, पार्टिकल्स के ऊपर। अब सर बोलोगे ये चीज़ आई कहाँ से, मोल्स का और पार्टिकल का रिलेशन कहाँ से आ गया जी, बनता है जवाब, बनता है ना। आपने एक चीज़ पढ़ी पहले चैप्टर में, मोल कंसेप्ट 11th का, उसमें बोला जाता था कि अगर आपके पास कोई गिवन मास है, उस गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करते तो क्या मिलता है। अब इस मोल को किससे मल्टीप्लाई कर दे, Na से, बोले तो एवोगाड्रोस नंबर, तो आपको क्या मिलेंगे, मोलिक्यूल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, मोलिक्यूल्स आता है, इससे क्या आता है, मोलिक्यूल्स। अगर मोलिक्यूल से आपको क्या चाहिए, एटम, क्या चाहिए, एटम, तो किसको मल्टीप्लाई करना होता था, एटॉमिसिटी से, तो आपको क्या मिलते थे, एटम्स मिलते। मोलिक्यूल्स के अंडर आप क्या चीज़ पढ़ सकते हो कि उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स किसके साथ डील कर रहे हैं, कितने उसमें इलेक्ट्रॉन हैं, कितने उसमें प्रोटॉन हैं, और कितने उसमें न्यूट्रॉन हैं। बात है समझ में। तो मास से क्या निकालोगे, मोल्स का रिलेशन किससे है, और मॉलिक्यूल्स का रिलेशन किससे है, इस तरह से चलते हैं। सबसे छोटे यूनिट क्या, एटम से मिलकर क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स, और फिर लेफ्ट से राइट जाओ, राइट से सारी चीज़ें पॉसिबल है। अब मोल गिवन मास बाई मोलर मास होता है, इसलिए मैंने बोला इसमें कैलकुलेट क्या कर रहे हो, मोलर मास। और जो आप कैलकुलेट करोगे, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है आपके पास, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगी, मोलर मास के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मोलर मास ऑफ सोल्यूट की बात करेगा हर बार। ठीक है, एक बात और, जब जब इसमें आप क्या ऐड करोगे, सोल्यूट, कौन सा सोल्यूट, नॉन वोलाटाइल, आपके पास नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, इसको हम क्या लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, NVS, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। नॉन वोलाटाइल सोल्यूट क्या होता है, जिसके क्या नहीं बन रहे होंगे, वेपर्स नहीं बन रहे होंगे, या वेपर बनने नहीं देगा। अगर वेपर नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। वेपर प्रेशर का डिक्रीज होना काफ़ी चीज़ों से, बॉइलिंग पॉइंट के साथ, हर एक चीज़ के साथ क्या करेंगे, फिर डील करते चलेंगे धीरे धीरे। जो नॉन वोलाटाइल होता है, अगर इलेक्ट्रोलाइट या नॉन इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में पढ़ा जाए तो क्या बोला जाता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। बोले तो क्या, जिसके क्या, जो क्या नहीं होगा, डिसोसिएट नहीं होगा। न ही इसमें किसकी बात करेंगे, कोई चीज़ एसोसिएट होगी, ये दोनों के ऊपर क्या रहेगी,
रोक रहेगी। Yes, आप ऐसा नहीं करोगे। ठीक है जी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इतनी बात समझ में आई। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने कितने टाइप की पढ़ी? 4 टाइप की। सबसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसके साथ आप डील करते हो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरी कौन सी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या कई बार क्या रहता है, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। थर्ड कौन सी? डिपर्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ कौन सी? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है जी, डन। आपको 4 चीज़ें पढ़नी है जी, आपको चारों थोड़ी थोड़ी पता है। yes, ठीक है जी, तो सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी के साथ डील कर रहे हैं? relative lowering in water. इसके बारे में अब आपको जो जो आइडिया आपका मेरे को बता दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में क्या है? कुछ तो आइडिया होगा। हम अगर प्योर सॉल्वेंट में हम सोल्यूट ऐड करते हैं तो उसके नॉन वोलेटाइल, तो वो उसके सरफेस से आने से जितना वेपर प्रेशर कम होता है में, हाँ सही है, मैं भी माँ भी कुछ नहीं सही बोल रहा। जो प्रेशर कम होता है उसके डिफरेंस हो जाते हैं। और बोलता जा। वैसे नहीं पता तो क्या हो सकता है इसका। हम इसमें जितना ज़्यादा सोल्यूट ऐड करेंगे नॉन वोलेटाइल, जिसका वेपर प्रेशर जितना कम हो जाएगा, उससे क्या होता है? वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। वेपर आ जा प्रेशर जी। कम होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी गिर जाएगा, बढ़ जाएगा। सबसे पहले क्या, इसके एक हम प्योर सोलवेंट लेते हैं जी। आपने प्योर क्या लिया? सोलवेंट। ठीक है जी, प्योर सोलवेंट आपने क्या रखा? वाटर आपके पास। डन। इस वाटर के आपने क्या बना दिए? वेपर बना दिए। इसके वेपर हमने इस कलर से शो कर दिए जी। वाटर के क्या बने हुए हैं? वेपर। हम बात करते हैं कि हमने कंसिडर किया सोलवेंट। सोलवेंट कौन सा? वाटर। वाटर डील कर रहे हो सोलवेंट। सोलवेंट कैसा है? वोलाटाइल, जिसके क्या बन रहे हैं? वेपर बन रहे हैं जी। ठीक है जी, अगर वेपर बन रहा है तो उसका क्या आएगा? कुछ न कुछ वेपर प्रेशर आएगा। अब जो मेरे पास फर्स्ट सोलवेंट है उसका मैं वेपर वेपर प्रेशर कुछ तो मानूंगा। वेपर बना, वेपर बनने से क्या आएगा? वेपर प्रेशर। आपने माना जो वाटर है, इस वाटर को आपने लिक्विड ए मान लिया, तो मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ जो पी नोट ए है मेरे पास, वो लिखा जा सकता है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड ए। या अगर जो हमने नोट किया हम उसको लिख सकते हैं पी नोट ऑफ H2O, लिखा जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर वाटर। इसमें से कुछ मोल फ्रैक्शन रही होगी, लेकिन मोल फ्रैक्शन का भी जिक्र करेंगे नहीं क्योंकि एक ही कंपोनेंट है मेरे पास। इसमें आपको कोई गिवन अमाउंट भी दे सकता है, सारी चीज़ें दे सकता है, वो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। वेट दे, मोल्स दे। अब क्या किया आपने, ये आपके पास पूरी पूरी पिक्चर क्या रखी आपने? सेम रखी। अब आपने इसमें क्या ऐड कर दिया? नॉन वाटर सोल्यूट ऐड कर दिया। पहले हमारे पास क्या था? सेम वाटर था जी। अब आपका मन क्या, इसमें क्या ऐड कर दो आप? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दो जी। आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया जी। ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है जी। डन। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है आपके पास, तो सबसे पहले बात आपने करी, ये वाटर था जो किसका काम कर रहा था? सोलवेंट का। फिर आपने इसमें ऐड कर दिया नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो रेड कलर का है। आपने इसको क्या बोला? NVS, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के ऐड करते ही क्या कुछ रहेगा? सबसे पहले आप बताओ। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते ही जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होंगे वो जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया किसका? वाटर का।
सरफेस एरिया ऑफ जो वाटर है, वाटर ही लिख देते हैं, उसको क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। जैसे सरफेस एरिया वाटर को कवर, नमस्ते भाई, सरफेस एरिया वाटर को कवर करते हैं, कवर करने से उसके वेपर क्या बनेंगे, आप कम बनेंगे, वेपर बनेंगे लेस। जितने ज़्यादा वेपर क्या बनते हैं, कम बनते हैं, उतना वेपर प्रेशर क्या आएगा जी, कम आएगा, मतलब डिक्रीज होगा। वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब इन दोनों में ये इसका वेपर प्रेशर हमने क्या माना, पी नोट ए, इसमें हमने ऐड कर दिया कौन, सोल्यूट और सोलवेंट, तो टोटल क्या बन गया, ये सॉल्यूशन बन गया जी। अब बात करते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ज़्यादा है, प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा रहेगा, प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट आपके पास, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड होते हैं, जो प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ आपके पास जो सॉल्यूशन है वो डिक्रीज हो जाएगा, किसके कंपैरिजन में, सॉल्यूट के कंपैरिजन में। तो हम ये बात लिख सकते हैं यहाँ पर, जो आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है वो पी नोट ए है, वो ग्रेटर देन है किससे, पी एस, वो क्या आपके पास प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, डन जी। अब मैं अगर आपसे पूछूं कितना कम है, वो कैसे बता पाएंगे जी, टोटल मेजरमेंट्स कर दें तो क्या लिख दें, लोअरिंग इन वीपी बोलते हैं, वेपर प्रेशर कितना होगा, हम बोल दे पी नोट ए माइनस का पी एस, क्या बात हुई, 536 36 फिर सर जमारी क्लास ये किस जाओ हम तीन रुपये में हो, अच्छा 17 मानस हुई। लोअरिंग वेपर प्रेशर किसके इक्वल है, पी नोट ए माइनस का प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, आपके पास कितना कम हुआ, यहाँ से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। अब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ गया, क्या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है सर। अब मैं आपसे पूछूंगे पी नोट माइनस पी एस क्या हुआ, कम हुआ है, कितना कम हुआ है, कैलकुलेट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में कितना कम हुआ, प्रेशर उसके सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम हुआ है, सॉल्यूशन का। तो क्या लोअरिंग वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कैसे, ये ओनली डिक्रीज बता रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ, जितने उसके मोल्स आए हैं, किसके मोल मोल, के आए, मान लिया पी नोट आपके पास कितना था 100 ATM था, डिक्रीज कितना हो गया, मतलब इतना तो क्या 20 कर लेना, कितने का डिफरेंस आया, 80 का, किसके रिस्पेक्ट में 80 आया, सॉल्वेंट की, तो बताना पड़ेगा ना किसके रिस्पेक्ट में। यस सर, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बताओगे ना कितना कम हुआ, किसी का रेफरेंस में बताओगे, तभी तो उसने बोला है जो आपके पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना कम होगा, आप बोलोगे पी नोट ए अपॉन पी एस, डिवाइड किससे करोगे, पी नोट ए से, इतना कम हुआ है। ये जो प्रॉपर्टी है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आपसे पूछा जाता है क्या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नहीं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक क्या है, कोलिगेटिव, RLVP एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये इक्वल टू में काई भी आता है ना, काई भी अभी तो करा ही नहीं, मोल फ्रैक्शन मैंने आपको बताया ही नहीं, ऐसे आता है ना, आएगा अभी, मोल फ्रैक्शन अभी मैंने बताया ही नहीं, इज इक्वल टू लिखेगा एक्स भी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मैं पूछूंगा कहाँ से है, अभी तो वो बात रहती है, नहीं अभी बताऊंगा, इतनी बात आई। यस सर, राउंड सला लगा इस इक्वेशन के ऊपर, यस सर, अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगा, यहीं पर राउंड सला लगा देते स्टार्टिंग में, ठीक है, जोन साहब को मस्त लगे वो करना जी।
लेकिन अब आगे चलेगा कैसे? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है जी। अगर इस इक्वेशन के ऊपर हम यहाँ से राउल्ट्स लॉ लगाएं जी, ठीक है, हमने लिख दिया, चल लिख ही देते हैं राउल्ट्स लॉ। अगर मैं प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर राउल्ट्स लॉ अप्लाई करता हूँ तो क्या लिखूंगा मैं? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू P naught of A chi A plus P naught of B पी chi नोट ऑफ ए इंटू chi मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। A. Yes, sir. ऐसा क्यों लिखा? सोल्यूट कंसिडर क्यों नहीं किया? Solute वो नॉन वोलेटाइल वो नॉन वोलेटाइल शाना छोड़ा थे, मज़ा आया जितना पढ़ाएगा। ठीक है जी। इसने बोला जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ओनली सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है जी, क्योंकि सोल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल। जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है जी, आप लिख रहे हो पी एस, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड करता है किसके ऊपर? ओनली सॉल्वेंट के ऊपर। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट किस नेचर का है? वोलाटाइल। सोल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं क्यों नहीं कर रहा? कैसा है? नॉन वोलाटाइल आपके पास। डन है जी, Yes, sir. आई बात समझ में? तो क्या प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू यहाँ पुट कर दें? जैसे हम यहाँ पर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू पुट करते हैं, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपने क्या लिखा? पी नोट ए माइनस का पी नोट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट, Yes. और क्या लिखोगे? पी नोट ए। इसको क्या कर लिया जाए? सोल्व कर लिया जाए। कॉमन क्या आता है? P naught of A पी नोट ऑफ ए 1 माइनस का मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिवाइड किससे करते हो? पी नोट ऑफ ए। पी नोट ए से क्या कट गया? P naught 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट किसके इक्वल हो जाएगी? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये किसके मोल फ्रैक्शन है? solvent सोलवेंट की। तो क्या बच गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ। solute अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बच गया तो आप मेरे को बता सकते हैं ना, पी नोट ए माइनस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड किससे करोगे? पी नोट ए किसके इक्वल आया? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। yes डन। yes एक बात और, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन से सॉल्यूशन के लिए पढ़ते थे? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए। अगर मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस सॉल्यूशन के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दूं? dilute डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए। तो मोल फ्रैक्शन को और पढ़ लेते थोड़ी और अच्छी तरह से। मोल फ्रैक्शन आपने अभी तक क्या बोला? अभी तक हमारे जिस टॉपिक के साथ डील हो पा रही है, हमने बोला पी नोट ए माइनस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय पी नोट ए किसके इक्वल होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को ओपन करके लिखें जी। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। सोल्यूट ठीक है। plus I अच्छा प्लस। yes अब क्या करते हैं? इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, इफ सॉल्यूशन इज dilute क्या होगा? जो solute है वो बहुत कम होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएंगे? वेरी 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 लेस देन solvent सोलवेंट। ऐसा करने से क्या होगा? solute नीचे वाले solute को neglect इसको नेगलेक्ट किया जा सकता है। yes sir अगर इसको नेगलेक्ट किया जा सकता है, अब फार्मूला क्या लिखें? जल्दी बोलो साहब। P naught of A पी नोट ऑफ ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ऑफ ए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके? solute नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके? solvent सोलवेंट। इसको थोड़ा और आगे एक्सप्लेन कर दिया जाए। सोल्यूट को क्या मान लें? नंबर ऑफ मोल्स को ओपन करते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय। molar mass ये सोल्यूट के थे। yes sir सोलवेंट को किससे रिप्रेजेंट कर दिया? रेड वाले से। गिवन मास इनटू क्या? molar mass मोलर मास। ये रेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? solvent सॉल्वेंट को। और ये दोनों चीज़ें किसकी है जी? solute सोल्यूट की। क्या कुछ मोलैरिटी का फार्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू मास ऑफ दिस सॉल्वेंट क्या होता है? मोलैरिटी होता है। क्या होता है?
number of moles by given mass of solvent, molality, molality मोलैलिटी होती है moles per गिवन मास given डिवाइडेड बाय क्या मोलर मास ऑफ द सोल्यूट इनटू मास ऑफ द सॉल्वेंट किसके इक्वल अगर पर केजी में है तो किसके इक्वल हो जाएगा मोलैलिटी के अगर पर केजी नहीं तो 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ग्राम किलोग्राम का खेल है सारा का सारा तो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है आपके पास आपने एक फार्मूला ये बना दिया जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अब आप एक कड़ी और आगे बढ़ जाते हो जी आप बोलते हो जो पी नोट ए माइनस का पी एस है जो आपके पास प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड किससे करोगे प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ना पी नोट ए किसके इक्वल आएगा मोलैलिटी इनटू मोलर मास ऑफ किसका सॉल्वेंट तो स्टार्टिंग में तो हमें सोल्यूट का निकालना था मोलर मास अपने मैं- कहा था इसमें निकालना ये पड़ेगा एक बार सारी चीज़ पढ़ के निकालना सिखाऊंगा इतनी बात ठीक है यस अगर जो आप बोल रहे हो मैं यहाँ से मास फाइंड कर सकता हूँ सारी चीज़ें गिवन हो गया यहाँ से मोलर मास फाइंड कर लूँगा ये अब देखो जी इस फार्मूले को दोबारा लिखता हूँ जी मैं पहले आपकी बात का जवाब आपने बोला पी नोट ए माइनस का पी एस अपॉन पी नोट ए इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाई सोल्यूट का ऊपर रिप्रेजेंटेशन है गिवन मास इनटू क्या मोलर मास ठीक है जी पी नोट ए देगा वेरिएबल देखते हैं 1 2 टू टर्म थर्ड फोर्थ फिफ्थ और क्या 4 टर्म ये दो ये कितनी है सिस्टम कितनी देगा 5 और एक फाइंड करवा लेगा 6 में से कितनी वैल्यू देगा और एक वैल्यू फाइंड करवा अब इनमें से कौन सी वैल्यू फाइंड करवा सकता है ये नहीं कि ये नहीं फाइंड करवा सकता कौन सी वाली नहीं करवा सकते कोई सी भी करवा सकता है मर्जी से यस सर ठीक है यस दोबारा कराऊंगा एक बार आया समझ में अगर बात किसकी ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए था कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यार मैं न्यूमेरिकल के लिए जब इसका यूज करता हूँ न्यूमेरिकल के लिए अगर मैं यूज करूँ तो मैं फार्मूला ये भी लिख सकता हूँ और अभी तो पूछा कहाँ से आया देख पहले बता रहा हूँ पी नोट ए पी एस और क्या लिखूँ प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और यहाँ क्या लिख दूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट फार्मूला ये भी अप्लाई हो सकता है कंसंट्रेटेड के लिए किसी के लिए भी ऊपर वाले के लिए डाइल्यूटेड कंसंट्रेशन आप ये मैंने डाइल्यूटेड के लिए बोला आज ये आप डाइल्यूटेड के लिए करो कंसंट्रेटेड के लिए करो जो आपका मन है उसके लिए कर सकते हैं न्यूमेरिकल में मैं इस फार्मूले का भी यूज करता हूँ जो आप वही जो आप जानना चाहते हो मैं कैसे मान लूँ कि ये है मैं कैसे मान लूँ कि ये और मैं ये कह दूँ मान ले क्योंकि वो प्रेशर ऑफ सॉल्यूट में अगर नॉन वोलेटाइल लेंगे तो वो तो जीरो जाएगा एक तो एक पी नॉट ही बचेगा और उसका मोल फ्रैक्शन मैटर नहीं करता क्योंकि वो ही है वो सिंगल न्यूमेरिकल के लिए मैं यूज करता हूँ इस टर्म को बस उल्टा करके लिखा गया है तो ये आ जाता है कि बस अगर कहे तो मैं डिफाइन करके दिखाता हूँ जी आप किसको उल्टा किया था देखो ये आपने अभी तक क्या पढ़ा पी नोट ए पी एस अपॉन पी नोट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट था तो एन ए लिख दूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ना मोल फ्रैक्शन क्या मोल आपके पास ये मोल किसके सोल्यूट के ये मोल किसके सॉल्वेंट इस चीज़ को आप इन्वर्स करके लिख सकते हैं ना ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी ना पी नोट ए डिवाइडेड बाई
पी नोट ए माइनस का पी एस इक्वल टू एन ए प्लस एन बी डिवाइड बाई एन ए। अलग अलग डिवाइड कर लें, देखते हैं क्या क्या रहता है। अगर इसको एन ए को दोनों साइड डिवाइड कर तो आएगा एन ए डिवाइड बाई क्या प्लस का एन बी डिवाइड बाई एन ए आपके पास। ये क्या बनेगा यहाँ से 1 प्लस का एन बी डिवाइड बाई एन ए। ये क्या रहेगा पी नोट ए अपॉन पी नोट ए अपॉन पी एस। इसको इस साइड भेज दें 1 को, -1 हो जाएगा। तो इतना लिख दे। अगर इस स्टेप को मैं अगर यहाँ से लिखना चाहूँ एन बी अपॉन एन ए क्या हो जाएगा पी नोट ए अपॉन पी नोट ए माइनस पी एस माइनस का 1 आपके पास। एलसीएम ले, जब एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा आपके पास पी नोट ए माइनस का पी नोट ए प्लस पी एस अपॉन पी नोट ए माइनस पी एस। ठीक है जी, किसके को लाया एन बी डिवाइड बाई पी नोट ए से पी नोट ए से पी एस अपॉन का पी नोट ए माइनस एन बी डिवाइड बाई, इसको दोबारा से इन्वर्स कर दूँ, उल्टा कर देता हूँ। मैं लिखूँगा पी नोट ए पी एस अपॉन पी एस एन ए डिवाइड बाई क्या सोल्यूट के मोल। किसके मोल? ऐसा क्यों पूछेगा, ऐसा करने के पीछे बात क्या है? ऑलमोस्ट आपके पास अगर 90% केस की बात करते हैं उनमें आपको क्या गिवन होता है प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसलिए इसका यूज किया जाता है। आपसे क्या पूछ ले पी नोट ए, गिवन क्या है प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो बात एक ही है। वरना पहले पी नोट ए फाइंड करोगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सारी बात। इसने क्रॉस मल्टीप्लाई पहले करके दे दिया और बोला जी आंसर लाओ।